नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अटल आत्मविश्वास। हाँ, और ये वो वाला आत्मविश्वास नहीं जो दिखावटी हो, अहंकार वाला। बिल्कुल, यह है खुद पर एक शांत, एक स्थिर भरोसा। आज हम कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों, कुछ टूल्स पर गहराई से बात करेंगे जिनसे ये भरोसा बनाया जा सकता है। हाँ, और ये जो तरीके हैं ना, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये काफी प्रैक्टिकल है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है, इसे हम सक्रिय रूप से बना सकते हैं। सही कहा। तो पहला टूल जो मैंने पढ़ा वो है मिरर रूल या शक्ति मुद्रा, पावर पोजिंग जिसे कहते हैं। हाँ, पावर पोजिंग काफी चर्चा में रहा है ये। तो इसमें होता यह है कि किसी मुश्किल सिचुएशन, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उससे ठीक पहले बस 2 मिनट के लिए एक खास पोस्चर में खड़े होना है। कैसा पोस्चर? कंधे पीछे, सीना थोड़ा बाहर, सिर ऊंचा, थोड़ा फैलकर खड़े होना। कहते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या ये सच है, सिर्फ खड़े होने से? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे साइंस है। हार्वर्ड की एक मनोवैज्ञानिक है, एमी कडी। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। उनका शोध यही दिखाता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा शारीरिक हाव भाव सीधे हमारे अंदर के हार्मोन्स को प्रभावित करता है। हार्मोन्स को? कैसे? देखिए, जब हम इस तरह के पावर पोज में खड़े होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो आत्मविश्वास और जिसे कहते हैं दबंगई, उससे जुड़ा है। अच्छा। और साथ ही कॉर्टिसोल का लेवल कम हो सकता है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, तो तनाव कम, आत्मविश्वास ज्यादा। ये शरीर का दिमाग से बात करने का तरीका है। मतलब ये सिर्फ फील गुड वाली बात नहीं है, शरीर के अंदर असल में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल, ये फिजियोलॉजी है। शरीर की मुद्रा बदलो तो अंदर की स्थिति भी बदल सकती है, आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। कमाल है। अच्छा, तो ये हुआ शारीरिक तरीका। अब आते हैं दिमाग पर। एक और टूल है मन की आवाज बदलना। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। हमारी सेल्फ टॉक, हम खुद से कैसे बात करते हैं। अक्सर हमारे अंदर एक आवाज होती है जो हर चीज में कमी निकालती है। तुमसे नहीं होगा, फिर गड़बड़ कर दी। इसे आंतरिक आलोचक कहते हैं ना। हाँ, इनर क्रिटिक। और ये आवाज अगर बहुत हावी हो जाए तो हमारा आत्मविश्वास टिक ही नहीं सकता। हम लगातार खुद को नीचे गिराते रहते हैं। तो इस आवाज को बदलना कैसे है? इसे एक आंतरिक कोच या सलाहकार की आवाज से बदलना है। जो आलोचक है वो हमारी कमजोरियां गिनाता है, जो कोच है वो हमें सुधारने और आगे बढ़ने में मदद करता है। तो जैसे अगर मन में आए कि मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, तो उसे तुरंत पकड़ना है और बदलना है। सोचिए, ठीक है, इस बार ये ठीक नहीं हुआ, पर मैंने इससे क्या सीखा? अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? या मैं हर अनुभव के साथ सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। मतलब अपनी गलतियों को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखना। एग्जैक्टली, ये एक सचेत प्रयास है, अपनी सोच के पैटर्न को रीप्रोग्राम करना। इसमें वक्त लगता है, पर धीरे धीरे ये नई सकारात्मक आवाज ज्यादा स्वाभाविक लगने लगती है। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर हो गया, मन की आवाज हो गई। तीसरा टूल है छोटी जीतें या स्मॉल विंस। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है शायद, क्योंकि ये बहुत ठोस है। इसका क्या मतलब है, छोटी जीतें? देखिए, आत्मविश्वास एकदम से किसी बड़ी कामयाबी से नहीं आता। वो बनता है रोजाना खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से। जैसे कि? बहुत छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे तय किया कि सुबह 6 बजे उठना है और आप उठ गए, ये एक छोटी जीत है। तय किया कि आज जंक फूड नहीं खाना और आपने नहीं खाया। मीटिंग में बोलने से डर लग रहा था, पर हिम्मत करके हाथ उठाया और अपनी बात रखी। हाँ, बिल्कुल। या कोई काम जिसे आप टाल रहे थे, उसे पूरा कर लिया। हर बार जब आप खुद से किया कोई वादा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, पूरा करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं। क्या सिग्नल? कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, मैं जो ठानता हूँ वो करता हूँ। आपका दिमाग आपको ज्यादा भरोसेमंद मानने लगता है या आत्मविश्वास की नींव को मजबूत करता है, ईंट दर ईंट। तो ये कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता की बात है, रोज छोटे छोटे कदम उठाना। हाँ, व्यवहारिक निरंतरता। दिमाग पैटर्न देखता है। जब वो देखता है कि आप लगातार अपने वादे निभा रहे हैं, तो उसका आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम बड़ी छलांग का इंतजार करते रहते हैं और छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि नींव वहीं से बनती है। अच्छा, अगला टूल भी बहुत पावरफुल है। ये डर से जुड़ा है। डर? डर तो आत्मविश्वास का दुश्मन लगता है, पर जरूरी नहीं कि हो। चौथा टूल है डर को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। डर को ईंधन बनाना, ये कैसे?
जब हमें घबराहट होती है, दिल तेज धड़कता है, हथेलियां पसीजती हैं, तो हम उसे आमतौर पर डर या एंजाइटी का नाम देते हैं। हाँ, और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो शारीरिक प्रतिक्रिया है, ये तैयारी की भी निशानी हो सकती है, उत्साह की भी। सोचिए, कोई बड़ा एथलीट किसी अहम मैच से पहले कैसा महसूस करता होगा। हाँ, उनमें भी शायद यही सब होता होगा, एड्रेनलिन रश। एग्जैक्टली, वो उसे डर नहीं मानते, वो उसे गेम रेडी होना मानते हैं। वो उस एनर्जी को फोकस में बदलते हैं। तो तकनीक ये है कि जब आपको वो घबराहट वाली फीलिंग हो, तो उसे डर का लेबल देने के बजाय उसे तैयारी या उत्साह का लेबल दे। मतलब खुद से कहना कि मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, या मैं उत्साहित हूँ। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। आप अपनी शारीरिक सनसनी को नहीं बदल रहे, आप बस उसकी व्याख्या बदल रहे हैं। और ये व्याख्या बदलने से आपकी पूरी प्रतिक्रिया बदल सकती है। डर आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये तो सोच बदलने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका लग रहा है। भावना वही, बस उसका मतलब बदल दिया। और ये प्रैक्टिस से आता है, डर को विकास का संकेत मानना। ठीक है, और एक आखिरी टूल संक्षेप में, विपरीत क्रिया या अपोजिट एक्शन। हाँ, बिहेवियरल एक्टिवेशन। ये बहुत सीधा और असरदार है। इसका क्या मतलब है, विपरीत क्रिया? जब आपको किसी चीज से डर लगे या झिझक महसूस हो, तो जानबूझकर ठीक उसका उल्टा करें। जैसे? मान लीजिए आप शर्मीले हैं और किसी पार्टी में लोगों से बात करने से कतराते हैं। विपरीत क्रिया होगी आगे बढ़कर किसी एक व्यक्ति को नमस्ते कहना। या अगर मीटिंग में कोई सवाल पूछने से डर लग रहा है, तो हाथ उठा देना, भले ही दिल जोर से धड़क रहा हो। ये सोचना नहीं है, ये करना है, एक्शन लेना है। ऐसा क्यों? सिर्फ करने से क्या होगा? क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे विचारों और भावनाओं को बदल सकता है, शायद सोचने से भी ज्यादा तेजी से। जब आप वो काम करते हैं जिससे आप डरते हैं, तो आपके दिमाग को एक मजबूत संदेश मिलता है कि आप सक्षम हैं। ये डर के पैटर्न को तोड़ता है, कर्म विश्वास को आकार देता है। तो ये सारे टूल्स, पावर पोजिंग, इनर कोच, छोटी जीतें, डर को फ्यूल बनाना और विपरीत क्रिया, ये सब मिलकर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है जो या तो आपके पास है या नहीं है। ये एक स्किल है, एक कौशल जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई भाषा सीखते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके इन टूल्स को अपनी जिंदगी में उतार कर। और इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मविश्वास आ गया तो डर खत्म हो जाएगा या आप कभी असफल नहीं होंगे। कतई नहीं। आत्मविश्वास का मतलब है ये जानना, ये भरोसा रखना कि चाहे जो भी चुनौती आए, आप उसे संभाल लेंगे, या अगर नहीं संभाल पाए तो उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये लचीलेपन और हिम्मत के बारे में है। डर के बावजूद एक्शन लेना ही असली आत्मविश्वास है। बहुत खूब। तो ये थे कुछ ठोस तरीके जिनसे हम सब अपने आत्मविश्वास पर काम कर सकते हैं। हाँ, और शायद आज सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक टूल वो आज आजमा सकते हैं। कोई एक छोटा सा कठिन काम जिसे करने में झिझक हो रही हो। वो पहला कदम क्या हो सकता है? हाँ, वो पहला कदम, चाहे कितना भी छोटा लगे, वहीं से शुरुआत होती है।